जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से टीचर रिक्रूटमेंट 4 को लेकर यहाँ पर लगातार अपडेट आ रहे थे। मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी अपने kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है। आप जाके उस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा बीपीएससी टीआरई 4 करके, तो ये आर्टिकल आपके सामने खुलेगा। ये एक न्यूज़ अपडेट दिया गया था दोस्तों, आज से ठीक 1 महीना पहले भी, जिसमें कि हमारे शिक्षा मंत्री ने नई नियुक्ति के बारे में, जहां शिक्षकों की नई नियुक्ति के बारे में लगभग 1.5 लाख नई नियुक्तियों के बारे में अपडेट दिया था। और उन्होंने यह भी कहा था कि यहाँ पे लगभग 28,000 पद जो हैं वो कंप्यूटर टीचर से भरे जाएंगे। तो अब इसके ऊपर एक और आर्टिकल आया है, और वो आर्टिकल है दोस्तों जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। दोस्तों, आप एक ये अपडेट देखेंगे यहाँ पर, जहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ रोजगार को भी अपडेट किया गया है। खासकर यहाँ पे बोला गया है कि राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में, अगर हम मध्य विद्यालयों की बात करें तो कक्षा 6 से 8 और 9 से 10 तक के लिए यहाँ पर कंप्यूटर टीचर तैनात किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान भी कंप्यूटर टीचर की रिक्रूटमेंट ली गई, लेकिन नए रोस्टर के बाद यहाँ पर जो है अपडेट ये आ रहा है कि नियुक्ति नियमावली में बदलाव होने के बाद भी यहाँ पर पूरी होने के पर यहाँ पर पदों की सृजन विभाग के प्रस्ताव करना है यहाँ पे, जिसके बाद यहाँ पर टीआरई 4 में, चूँकि देखिए टीआरई 3 में भी टीचर रिक्रूटमेंट हुआ था कंप्यूटर टीचर का, तो पूरे राज्य भर में जो अपडेट आ रहा है दोस्तों यहाँ पर कि करीब 28,000 मध्य विद्यालय संचालित हैं। अब उन 28,000 मध्य विद्यालयों में यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया होनी है। कक्षा 6 से 8 और 9 से 10 में कंप्यूटर शिक्षक की तैनाती की जाएगी, और ये बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। तो ये जानकारी तो यहाँ से दी गई है, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, योग्यता क्या होगी, ये जानकारी हम आपको साझा करने जा रहे हैं। तो आप ऐसे ही पल पल अपडेट के लिए kyeducation.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि विजिट करते रहिए। और यहाँ पे आप बीपीएससी टीआरई लिखकर सर्च कीजिएगा तो उनसे रिलेटेड जो है आर्टिकल आपको देखने को भी मिलेंगे। इन आर्टिकल्स को आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो है पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे सारी जानकारी जो है देख भी सकते हैं। तो ये खैर मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, लेकिन आज बात कंप्यूटर टीचर की होगी, कंप्यूटर शिक्षक की होगी, जिसको लेकर यहाँ पे ये नोटिस जारी किया गया है, जहाँ पे कंप्यूटर टीचर की तैनाती और उन मध्य विद्यालयों में, जहाँ पर लगभग 28,000 मध्य विद्यालय है पूरे राज्य भर में, इनमें बहाली की प्रक्रियाएं होंगी। तो लगभग यहाँ पे 28,000, अगर हर एक विद्यालय की बात करें, अगर कंप्यूटर टीचर दिया जाता है वहाँ पे, तो 28,000 पद पे बहाली आ सकती है। इससे ज़्यादा भी पदों की संख्या हो सकती है, जिसको लेकर ये अपडेट दिया जा रहा है दोस्तों। और अगर आप बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि इनकी योग्यताओं के बारे में कि कैसे और क्या योग्यता है यहाँ पर, तो देखिए शिक्षा विभाग ने यहाँ पर जो बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें आप पैरा नंबर जो है यहाँ पर एल आकर पढ़िएगा, है ना। तो यहाँ से देखिएगा तो शिक्षा विभाग की अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में चर्चा हुई है, और शिक्षा विभाग के बारे में जो वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में जो वैकेंसी निकली थी 11 से 12, और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग 6 से 10 को लेकर, ठीक है। तो 6 से 10 को लेकर अगर जो यहाँ पे चर्चा हुई है उसमें भी, और कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बात हुई। तो अब ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ पर योग्यता क्या क्या होनी चाहिए आपको कंप्यूटर टीचर बनने को लेकर। तो लगभग 28,000 वैकेंसी आ रही है, ये बात तो तय है, लेकिन जो न्यूनतम योग्यता है आपका जो है 50% अंकों के साथ जो है विशेष समूह में। अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कंप्यूटर साइंस का 11-12 में क्या है, और कक्षा 6 से 10 के लिए क्या है, जो कि अन्य विभागों में वैकेंसीज होती है, जैसे कि SC/ST कल्याण विभाग में है। तो यहाँ पे देखिएगा तो डीओसीसी से ए लेवल का किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए, यानी कि ये जो सर्टिफिकेशन है डीओसीसी का ए लेवल का होना चाहिए, और साथ में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर की डिग्री होनी चाहिए किसी विषय में। अब जो एलिजिबिलिटी लिखी गई है उसी एलिजिबिलिटी के आधार पे आप आवेदन करेंगे, इसके अलावा आपके कोई सवाल नहीं होने चाहिए, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से, है ना। यहाँ पे AICTE जो है आपको टेक्निकल डिग्री प्रोवाइड करती है, जैसे यहाँ पे AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTech, है ना, BE या BTech किसमें, कंप्यूटर साइंस या IT में,
है ना, ये बीटेक भी जो है कंप्यूटर साइंस या आईटी में है, अथवा यानी कि इसके अलावा, है ना, समक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए, यानी कि इनके इक्विवेलेंट, जैसे कि मान लीजिए कि बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी के इक्विवेलेंट जो डिग्री है वो मान्य होगा। अब ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आप जो है एमएससी वाले आ गए और यहाँ पे बोलेंगे कि सर हमने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस में, तो क्या आवेदन कर सकते हैं, जो कि वो भी इक्विवेलेंट होगा, लेकिन यहाँ पे जो है आपको बोला नहीं गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। किसी मान्यता प्राप्त, चूँकि एमएससी क्या है यूजीसी डिग्री की देती है, टेक्निकल डिग्री कौन देता है, एआईसीटी देता है, तो एआईसीटी के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त बीटेक जो है कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए, अथवा इसके अलावा उसके समक्ष उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी या बीटेक है, देखिए आपने अगर बी या बीटेक किया है किसी भी डिसिप्लिन में, तथा उसके साथ साथ आपने कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है ना, यानी कि पीजीडीसीए किया है साथ में अगर आपने, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बीटेक आपने कर लिया है इलेक्ट्रिकल से या आपने मैकेनिकल से, और आपने कंप्यूटर से रिलेटेड जो है डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलेगा। अब ये जो आवेदन करने का मौका है ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कहा जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि पीजी जो है आपका कंप्यूटर में होना चाहिए, ठीक, पीजी जो है आपका कंप्यूटर में होना चाहिए, और चाहे वो डिप्लोमा ही क्यों ना हो, ठीक। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर, यानी कि मास्टर्स हैं आप, जैसे कि एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी से हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, एमसीए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या मान्यता प्राप्त विद्यालय से इनके समक्ष कोई डिग्री रखते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब मैंने कहा जैसे कि एमसीए अलाउ है यहाँ पर आवेदन करने के लिए। अब बहुत सारे छात्र उठकर बोलेंगे कि सर एमएससी आईटी है या कंप्यूटर है हमारा, कंप्यूटर साइंस है, तो क्या आवेदन कर सकते हैं, तो ये देखिए इसके समक्ष डिग्री नहीं है, ठीक है ना, ये इसकी समक्ष डिग्री नहीं है, हाँ मास्टर डिग्री है, इक्विवेलेंट है, यहाँ पे अगर देखिएगा तो दोनों डिग्री स्नातकोत्तर है कहने का, लेकिन समक्ष नहीं है, ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोगों का जो है क्वालिफिकेशन जो है वहाँ से डिस्क्वालीफाई किया गया था एलिजिबिलिटी को लेकर, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एमसीए होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस में आपका जो है स्नातकोत्तर, जैसे कि एमटेक इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला जो अपडेट है कि कंप्यूटर साइंस में स्नातक हैं अगर आप, तो कंप्यूटर साइंस में स्नातक क्या होता है, या तो बीटेक होता है, यही ना होता है, और या तो आप बीसीए हैं, है ना, तो बीसीए ऑब्लिक में दिया गया है, इसका मतलब कि ये जो यूजीसी डिग्री देती है ना, वो बीसीए हो सकता है, लेकिन स्नातक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में आपका टेक्निकल ही डिग्री माना जाएगा, तो वो एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। या समक्ष कोई किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर है, तो स्नातकोत्तर जो है आपका किस में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, किसी भी विषय में, है ना, अगर आपने एमए कर लिया है बीसीए करने के बाद, या बीसीए के बाद जो है आपने एमएससी कर लिया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आप बीसीए हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप रखते हैं, ठीक है। अब किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं मैंने कि और साथ में किसी विषय में स्नातकोत्तर, यानी कि पीजीडीसीए हैं आप, प्लस अब देखिए यहीं पे बहुत सारे छात्रों का डिस्क्वालीफाई किया गया था पीजीडीसीए का डिग्री, क्यों भाई, और वो बोल रहे थे कि सर पीजीडीसीए अलाउड नहीं है, पीजीडीसीए अलाउड है, लेकिन साथ में यहाँ पर एक और डिग्री आपका पीजी का होना चाहिए किसी विषय में, ठीक है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी हो गया, पीजीडीसीए के साथ एक और पीजी का डिग्री होना चाहिए। फिर डीओक्सीसी से इस लेवल बी का आपका जो है सर्टिफिकेशन है, और किसी विषय में स्नातकोत्तर हैं आप, यानी कि मास्टर हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। डीओक्सीसी से सी लेवल का भी सर्टिफिकेशन है, और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हैं, है ना, तो स्नातक है तो आप आवेदन कर लीजिएगा यहाँ पे। अब ये ध्यान रखिएगा, डीओक्सीसी से सी लेवल का सर्टिफिकेशन करने के बाद यहाँ बोला गया किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, ये सिर्फ स्नातक मत समझिएगा, स्नातक में आपका कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें जो है होनी चाहिए, ठीक है। एमसीए 3 साल का किए हैं 6 सेमेस्टर वाला, तो भी आप इधर आवेदन करेंगे, ये आपसे सिंपल आपने एमसीए किया तो। बहुत लोग जैसे कि यहाँ पे एमसीए के मैंने बोला तो वो पूछेंगे कि सर 1 साल वाला या 2 साल वाला, तो यहाँ पे जो बोला गया है कि आपने जो है
स्नातकोत्तर या फिर MCA किया है तो MCA यहाँ पे 2 साल वाला भी चलेगा, है ना। कंप्यूटर साइंस में आपने स्नातकोत्तर या MCA किया है तो ये चलेगा आपका, तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपका इसमें B.Ed का ज़रूरी नहीं होता, ये एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। अब कक्षा 11 से 12 तक का अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के हेतु 6 से 10 और 11 से 12 तक के लिए कंप्यूटर विज्ञान विषय के पद पर नियुक्ति हेतु जो शैक्षणिक योग्यता है ये SC ST कल्याण और अनुसूचित जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक जो है 5% की छूट भी दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी वाले छात्र हैं इनको 5% का छूट भी मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये ध्यान रखें, नियुक्ति में प्रक्रियाओं में लेकर अगर देखा जाए तो कंप्यूटर विज्ञान विषय में विद्यार्थी के लिए B.Ed की योग्यता अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का सारा एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया। अब इसके ऊपर या इसके अलावा आप कोई भी चीज़ें हैं वो पूछेंगे तो वहाँ पे डिसक्वालीफाई कहा जाएगा आपको, है ना, मतलब कि आप अयोग्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसी में आपका जो है डिग्री सर्टिफिकेट जो भी है वो होना चाहिए। BCA वाले छात्र अक्सर पूछते हैं कि सर BSc वाले कि सर BSc IT है मेरा, BSc कंप्यूटर है मेरा, आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये UGC डिग्री प्रोवाइड करता है। यहाँ पे साइंस कंप्यूटर साइंस का जहाँ बात किया गया है उस बात में आप ध्यान रखिएगा वो AICTE अप्रूव्ड पूछा गया है, ठीक है। लेकिन आपने BCA किया और फिर जाकर आगे MCA कर लिया है या आपने कोई मास्टर डिग्री जो है कंप्यूटर में किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक जानकारी है यहाँ से। तो दोस्तों ये वीडियो में हमने आपको एलिजिबिलिटी बता दिया और वैकेंसी जो है लगभग 28,000 के आसपास आने वाली है, ठीक है। और नियुक्ति की नियमावली पूरी होने पर पदों की सृजन विभाग प्रस्ताव करेगा तैयार यहाँ पे। तो TRE 4 में ये सारी वैकेंसीज़ के अपडेट आने वाले हैं, इसलिए तैयार रहिए, कमर कस के और तैयारी करते रहिए कंप्यूटर साइंस वाले छात्र यहाँ पे। जय हिंद।